हेलो गाइज, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम बहुत सी चीज पढ़ चुके हैं, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और उसमें सम इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या होती है और उनमें जितने सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है उन सभी के रूल्स और पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूं। तो आप क्या करिए, इन सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और चैनल पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में लास्ट में बताया था कि हम क्या करेंगे, जब अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा तो अलग अलग सेंटेंस के हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो आपको अलग अलग प्रकार के हिंदी में सेंटेंस मिलते हैं उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए यहाँ पर आपको 10 सेंटेंस हैं, वो भी हिंदी में, और ये अलग अलग प्रकार के हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो हमको क्या करना है, इन्हीं सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा और कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सभी सेंटेंस एकदम इजी हैं, आपको सब आ रहा होगा, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो चलो यहाँ पर देखो कैसे ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो देखो, पहला सेंटेंस आपका है मैं घर जा रहा हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं रूल बताया था और रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसी रूल को यूज करेंगे। अब हम यहाँ रूल नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि रूल्स के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। तो देखो, रूल में पहले आपको आया होगा सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। क्लियर है। इसके बाद रूल में दिया होगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, इज, एम, आर, इसमें से कोई एक यूज करेंगे। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, एम। मैं ये सब बता चुका हूँ कि इज, एम, आर का यूज कैसे किया जाता है। नहीं देखे हो तो देख लीजिए वीडियो, ठीक है। इसके बाद आपको देखो आगे होगा वर्ब। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, और जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो में आईएनजी लगा दो। ये आपका हो गया ट्रांसलेट। क्लियर है। अब देखो हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। सेम दूसरा भी सेंटेंस है, कौन सा, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में भी वही रूल लगेगा। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, यू। क्लियर। अब यू सिंगुलर है कि प्यूलर, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्यूलर। अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ इज का यूज करेंगे, अगर प्यूलर रहेगा तो आर का यूज करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लोग दौड़ रहे हैं, मतलब तुम दौड़ रहे हो। इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर दौड़ना की इंग्लिश क्या होती है, रन। अब रन में आईएनजी लगा दीजिए, हो जाएगा रनिंग। क्लियर। अब ऐसे देखिए आपका तीसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। आप सब कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मुझे लगे कि आप सब लोग को समझ में आ रहा है। तो ये भी इसी रूल पे हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस की बात करते हैं। अब देखिए चौथा सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव है, तो इसमें भी वही रूल यूज करेगा। यहाँ पर देखो क्या है ये सेंटेंस, नेहा खाना पका रही है। ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव, और किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जितने भी सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, सब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हो, ये सभी आपको दिख रहे हैं। ये सब क्या बताते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, उसी को यूज करना। तो देखो यहाँ पर नेहा है तो हम नेहा लिख लेंगे, ये हो गया नेहा। नेहा सिंगुलर है, प्यूलर, सिंगुलर है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज करेंगे। अब नेहा क्या पका रही है, मतलब वर्ब क्या, पकाना। पकाना की इंग्लिश क्या होती है, कुक। अब कुक में हम आईएनजी लगा देंगे, ये हो जाएगा कुकिंग। क्या पका रही है, फूड, ये हो गया आपका फूड। क्लियर है यहाँ तक।
अब इसके बाद देखो पांचवा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा पार्ट है, WH है। अब इसका भी रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो रूल में सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा, उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होगा, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वे क्यों पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस आपका है, वे क्यों पढ़ रहे हैं, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर ये देखो प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे हमको पता चल गया ये इंट्रोगेटिव है। और इससे हमको एक चीज और पता चलेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में एक यस या नो होता है, एक WH होता है। तो ये कौन सा आपका है, WH है। तो WH हम कैसे पहचानते हैं, यही जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो ये आप समझ लीजिएगा WH क्वेश्चन की बात हो रही, और यही क्या अगर सेंटेंस के पहले आ जाएगा तो यस या नो की बात होगी। तो रूल आपको पता हो गया होगा, रूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी रूल को हम यूज करेंगे। रूल में पहले क्या आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्लियर। इसके बाद रूल के बाद मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद रूल में होगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, पहले देखेंगे हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दे लिख लेंगे, ये आपका दे हो गया। और दे से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दे सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। कभी भी गलती से इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ना यूज करना, क्लियर। इसके बाद आपका वर्ब क्या है, पढ़ना, मतलब वे क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, ये हो गया रीड, और रीड में ING लगा दीजिए, ये हो गया रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं। तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है यहाँ तक, 5 सेंटेंस में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इजी है। इसके बाद हम छठे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। छठा सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो। ये डेली आप लोग बोलते होंगे, स्कूल में भी आपको टीचर कहते होंगे व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि किस प्रकार का सेंटेंस है और किस प्रकार के टेंस के प्रकार के पार्ट है। तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा है, WH, जैसे ये अभी आप ट्रांसलेट किए हैं। तो इसका भी रूल आपको पीछे वाला ही यूज करना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या हो जाएगा, व्हाट, ये आपका व्हाट हो गया, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मैं बताया हूं कैसे यूज करना। पहले आप लिख लो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के पहले आर, क्लियर। अब वर्ब क्या है, करना, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू, और डू में ING लगा दीजिए, हो गया डूइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आपका 7वां सेंटेंस है, ये 7वां सेंटेंस है, किसान खेत जोत रहा है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है, और ये भी आपका अफर्मेटिव है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ किसान लिख लेंगे, किसान, ठीक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो किसान एक वचन है, यहाँ पर हो जाएगा इज। अब वर्ब है जोतना, तो जोतना की इंग्लिश क्या होती है, प्लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, ING लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड। ये आपका ट्रांसलेट हो गया, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद हम 8वें सेंटेंस की बात करेंगे। तो देखिए 8वां सेंटेंस क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये भी आप लोग बात करते होंगे, इंग्लिश में बोलते होंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना, सेम यही सेंटेंस है, ठीक। ये आपको स्वयं करना है, ये हम नहीं बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब सॉरी रूल्स भी वही यूज होगा जो इसमें यूज हुआ है, और इसमें भी वही यूज होगा, क्योंकि WH में है। तो कैसे कैसे आपको ट्रांसलेट करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इसकी इंग्लिश लिख लेना। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, कहाँ की, वेयर, वेयर की इंग्लिश लिख लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करना है। अब जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज कर लिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कर लोगे।
कमेंट में जरूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 9 वाला सेंटेंस बात करते हैं। देखो 9 सेंटेंस क्या कह रहा है, सोनल पानी पी रही है। सोनल पानी पी रही है, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो देखो सोनल, तो पहले हम क्या करेंगे, सोनल लिख लेंगे, ये आपका सोनल हो गया सब्जेक्ट, और रूल इसी का लगेगा, अफर्मेटिव का ही। ठीक है, तो सोनल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सोनल एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब इज हो गई। अब पीना की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, ये हो गया ड्रिंक, और ड्रिंक में आईएनजी लगा दो क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसके बाद क्या पी रही है, पानी, हो जाएगा वाटर। क्लियर। इसके बाद आपका लास्ट सेंटेंस है, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, ये भी बहुत इजी है, बट यहाँ पर आपको कौन सा रूल लगेगा, निगेटिव सेंटेंस का रूल लगेगा। जहां पर हेल्पिंग वर्ब आई है बस उसी के बाद नॉट लगा दो। क्लियर। तो इसको भी आपको स्वयं ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपको कितना सेंटेंस मिला है ट्रांसलेट करने के लिए, 1 2 3। तो 3 सेंटेंस को आपको स्वयं ट्रांसलेट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया है, और आप सबको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए तो आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब मिलते हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ये सब आज आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आपको याद क्या रखना कि जैसे कोई भी सेंटेंस मिले ट्रांसलेट हो जाए, आपको सेंटेंस पहचानना है और उसका रूल पहचानना है। जैसा जिस टेंस में दिया रहेगा, या प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी रूल बताए हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी का भी रूल बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।